अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको इंशाल्लाह हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। बायोमोलिक्यूल्स को बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स भी कहते हैं, यानी इसको बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं और इसको बायोलॉजिकल मोलिक्यूल्स भी कहते हैं। बायो मीन लाइफ और मोलिक्यूल्स मीन मोलिक्यूल, यानी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होती है, तो ऐसे मोलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम से ऑब्टेन किए जाए उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नंबरस सब्सटेंसेस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो कि या तो सेल प्रोड्यूस करे या लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करे उसको हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। यानी सेल कहाँ पर होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होता है, तो वो जो मोलिक्यूल्स प्रोड्यूस करे, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स जो है वो हमारे पास सेल में प्रोड्यूस होता है, तो प्रोटीन एक बायोमोलिक्यूल हो गया। थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं, वाइड रेंज ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर्स। बायोमोलिक्यूल्स के पास बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा वाइड रेंज और स्ट्रक्चर्स के होते हैं। यानी वाइड रेंज का ये मतलब हुआ कि बायोमोलिक्यूल्स हमारे साथ नंबरस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, अनगिनत होते हैं बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास, और उनके साइजेज में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा यानी मोनोमर्स, पॉलीमर्स, और वो सारा हम आगे पढ़ेंगे। परफॉर्म वास्ट एरिया ऑफ फंक्शन, यानी वास्ट एरिया ऑफ फंक्शन, बहुत ज़्यादा फंक्शंस करते हैं, कुछ स्टोरेज करते हैं, कुछ ब्रेक डाउन करते हैं यानी एंजाइम्स होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया ऑफ फंक्शन यानी बहुत ज़्यादा फंक्शंस करते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की तरफ हम आते हैं, वी स्टडी बायोमोलिक्यूल्स इन बायोकेमिस्ट्री। बायोमोलिक्यूल्स को हम किस में पढ़ते हैं? बायोमोलिक्यूल्स को हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोमोलिक्यूल को हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 25 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स विद द प्राइमरी एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन। बायोमोलिक्यूल जो है वो 25 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स से बने हुए हैं, यानी 25 नेचुरली अकरिंग 25 एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर प्राइमरी जो एलिमेंट्स होते बायोमोलिक्यूल्स के बनाने में, वो कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर है। लेकिन इसके अलावा और भी है जो कि टोटल 25 है, ठीक है। और मेजर इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बन कंपाउंड कोवेलेंटली बॉन्डेड विद एलिमेंट्स। मेजर इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ का है? बायोमोलिक्यूल्स जो है वो मेजॉरिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो है वो मतलब कार्बन से बने होते हैं, जो कि कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं बाकी एलिमेंट्स से। इवन के कुछ एलिमेंट्स को डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स भी कुछ एलिमेंट्स को कहते हैं। इसमें कार्बन्स बहुत ज़्यादा होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बनाने में। बायोमोलिक्यूल्स के मेजर 4 टाइप्स है। इस 4 टाइप्स को, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स, इनको हम आज थोड़ा सा टच देंगे, यानी इसको थोड़ा सा कंसेप्ट इस पे क्लियर करेंगे। आगे इंशाल्लाह एक एक पे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन्स पे, न्यूक्लिक एसिड पे और लिपिड्स पे, इस पे अलग अलग एक कंप्लीट वीडियो आएगी। तो आज इसको हम शुरू करते हैं। 4 मेजर बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या चीज़ है। वाइटल पार्ट ऑफ हेल्थी डाइट, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमारे पास इसका पहला पॉइंट है कि वाइटल पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट है, यानी ये हेल्दी डाइट जो हम खाना खाते हैं इसमें जो हमारे पास जो खाना होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये हेल्दी डाइट का वाइटल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम काम करें, ठीक है। ये जो हम खाना खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो ये हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि हम काम करें। और अगर कार्बोहाइड्रेट इससे एलिमिनेट किया जाए, यानी कार्बोहाइड्रेट इससे रिमूव किया जाए, तो हम काम करने के काबिल नहीं रहेंगे, यानी हमारे जिस्म को कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। साइंटिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ या तो अल्डिहाइड लगाया जाए या फिर कीटोन लगाया जाए तो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। उसके बाद मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ, मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी जमीन पे बहुत ज्यादा एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब है बहुत ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अगेन 3 टाइप से 3 टाइप पर डिवाइड हुआ है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड हमारे पास क्या है? मोनोसेक्राइड जो है कंपोज्ड ऑफ सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी और कीटोन। मोनोसेक्राइड जो है वो सिंगल यूनिट से बना हुआ होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी या कीटोन से सिंगल सब यूनिट से बना हुआ होता है। मोनोसेक्राइड जो है वो कलरलेस एंड आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसेक्राइड जो है वो कलरलेस है, उसका हमारे पास कोई कलर नहीं होता, और कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। मोनोसेक्राइड जो हमारे पास है वो कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। इन्वॉल्व इन जनरेटिंग एनर्जी फॉर बॉडी,
ये मोनोसेक्राइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का पहला टाइप है। ये जनरेटिंग एनर्जी फॉर बॉडी का हमारी जिस्म के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके एग्जांपल क्या है, हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज और भी है, लेकिन इसमें फिलहाल हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिर्फ लिखा हुआ है। इसका और ग्लूकोज का अलग स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज का अलग स्ट्रक्चर है, वो सारा फिर हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है सेकेंड टाइप जो है वो डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स क्या है, कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स ऑफ शुगर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। ये जो मोनोसेक्राइड्स थे वो हमने शुगर के सिंगल सब यूनिट पढ़ा था कि ये सिंगल सब यूनिट है, लेकिन डाइसेक्राइड जो है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। और वो 2 सब यूनिट्स आपस में किस चीज़ से बांध हुए होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ये हम फिर पढ़ेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, वो सारा इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से 2 सब यूनिट्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, सक्रोज और लैक्टोज, ठीक है, इसके एग्जाम्पल सक्रोज एंड लैक्टोज। उसके बाद हमारे पास है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स के कंपोज्ड ऑफ मोर देन 2 सब यूनिट्स ऑफ मोनोमर्स। पॉलीसेक्राइड जो है, मोनोसेक्राइड हमारे पास सिंगल सब यूनिट था, डाइसेक्राइड हमारे पास 2 सब यूनिट थे, और पॉलीसेक्राइड जो है वो हमारे पास मोर देन 2 यानी बहुत ज्यादा सब यूनिट से बने होते हैं मोनोमर्स के। उसके बाद दीज आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आल्सो कॉल्ड ग्लाइकेन्स। ये पॉलीसेक्राइड जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के होते हैं। मोनोसेक्राइड्स के भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे, डाइसेक्राइड्स के भी देखेंगे और पॉलीसेक्राइड्स के भी देखेंगे। मोनोसेक्राइड जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये जो डाइसेक्राइड्स है इसके भी सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी 2 जो है आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच हुए होते हैं। लेकिन पॉलीसेक्राइड जो है उसके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बनाने में काफी मुश्किल होती है, यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकेन्स भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलीसेक्राइड्स के क्या क्या एग्जांपल है, काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च, ईटीसी, यानी काइटिन, सेलुलोज, स्टार्च वगैरह इसके एग्जांपल है पॉलीसेक्राइड्स के। उसके बाद हम आते हैं प्रोटीन्स पे कि प्रोटीन्स क्या है, अनब्रांच पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अनब्रांच पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स है। ये जो प्रोटीन्स है, ब्रांच पॉलीमर्स का ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल ये एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर, ये तीसरा, एक ऐसे लाइन में होते हैं, और इसके साथ जब ब्रांचेस में लग जाते हैं और मोनोमर्स तो वो ब्रांच्ड होते हैं। लेकिन ये अनब्रांच्ड पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है, यानी एक लाइन होती है अमाइनो एसिड्स की। उसके बाद प्रोटीन जो है वो 22 अमाइनो एसिड्स 22 अमाइनो एसिड्स आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 22 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी प्रोटीन के बनने में 22 अमाइनो एसिड्स इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शंस के अकॉर्डिंग, यानी डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे, उसके अकॉर्डिंग पे, सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, और 22 अमाइनो एसिड्स ऐसे करके एक प्रोटीन बना देते हैं। तो प्रोटीन का फंक्शंस क्या, प्रोटीन्स के फंक्शंस की तरफ आते हैं। पार्टिसिपेट्स इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोसेस इन द सेल। सेल में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उन सब प्रोसेसेस में प्रोटीन्स जो है वो पार्टिसिपेट करता है, यानी हर प्रोसेस में प्रोटीन का कोई ना कोई काम जरूर होता है। उसके बाद इसको प्रोटीन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है, यानी बहुत ज़्यादा इसके फंक्शंस है। इसके कुछ फंक्शंस हमने यहाँ पर लिखे हुए। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन को हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, यानी इनसॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, यानी जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स, कार्टिलेजेस, नेल्स एंड हेयर्स। ये जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बनाते हैं, हमारे जिस्म के लिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, इसलिए इनको स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहा जाता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे बोन्स के लिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, हमारे कार्टिलेजेस के लिए, उसके बाद नेल्स हमारे नाखून के लिए, और हेयर्स के लिए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहा जाता है। और स्ट्रक्चरल प्रोटीन के हमारे पास एग्जांपल क्या है, यानी कौन कौन से है, कोलेजन, एलास्टिन, केराटिन, ये सारे, ये तीनों जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन में आते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं प्रोटीन के फंक्शन में, एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं। उसके बाद एंजाइम्स क्या हमारे पास, आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स। एंजाइम्स जो है उनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहा जाता है। कैटलिस्ट जो है, कैटालिसिस किस चीज़ को कहते हैं, तोड़ने के अमल को कैटालिसिस कहते हैं, और इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी बायोलॉजिकल तोड़ फोड़ करने वाले सब्सटेंसेस, बायोलॉजिकली जो तोड़ फोड़ करते हैं वो सब्सटेंसेस भी एंजाइम्स को कहते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए पॉलीमरेज, लाइसोजाइम, नाइट्रोजनेज और लाइपेज, ये जितने भी है ये हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और एंजाइम्स है। और क्या है जो है ये फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंजाइम्स भी एज एंजाइम भी काम करता है प्रोटीन, एज ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी काम करता है, और भी इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। उसके बाद उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रोटीन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड पर कि न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है। न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था
फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक, साइंटिस्ट था, इसने इसको डिस्कवर किया था। और ये जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सेल्स एंड वायरसेस, ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। एक होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रो का मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स यानी मोनोमर्स या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा यानी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन सेल्स एंड वायरसेस, न्यूक्लिक एसिड जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो कि सेल्स और वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं। सेल्स यानी एनिमल सेल्स या जितने भी है उसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लिक एसिड, और वायरसेस में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए आरएनए, ये हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर भी करते हैं, ठीक है, डीएनए और आरएनए। इसको हम आगे फिर फुल डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पर आप लोग इतना समझे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे करके एक 5 शुगर होता है हमारे पास, नाइट्रोजीनियस बेस होता है और फास्फोरिक एसिड आयन होता है हमारे पास, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स का। ये आगे फिर इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आते हैं लिपिड्स पे। क्या लिपिड्स हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास लिपिड जो कि पानी में सॉल्व नहीं होते, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एंड आर स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफोबिक हमारे पास किस चीज को कहते हैं? एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग यानी पानी में जो डिजॉल्व होते हैं, और हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग यानी पानी से नफरत करने वाले जो कि पानी में डिजॉल्व नहीं होते, ठीक है। और ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होते, और स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन से लिपिड्स बने होते हैं। इन्वॉल्व इन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड एनर्जी स्टोरेज, लिपिड जो है हमारे पास एनर्जी स्टोर करता है, और मेम्ब्रेन हमारे पास जितने भी ऑर्गेनेलीज है या सेल के मेम्ब्रेन है वो सारा किस चीज से बना होता है? लिपिड से बना होता है। यानी हमारे जो सेल के जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर से बना होता है, या ऐसे सारे जितने भी मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बने होते हैं। एग्जाम्पल क्या हमारे पास? फैटी एसिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स, और भी काफी सारे एग्जाम्पल है इसके, लेकिन फिलहाल हमने फैटी एसिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स का दिया, और फिलहाल हमने यहाँ तक पढ़ा है। आगे हम इंशाल्लाह एक एक करके चारों मेजर बायोमॉलिक्यूल्स को हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।